नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मुनादी के बाद से सियासी सरगर्मी जोरों पर है। 10 साल पहले केंद्र में पहली बार स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से सटे हरियाणा में भी इतिहास रचते हुए विधानसभा चुनाव में जादुई आंकड़े को पार कर लिया और अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने में सफल रही। 2014 से सत्ता में काबिज भाजपा के सामने अब हैट्रिक लगाने की चुनौती है। इससे पहले ये कारनामा कांग्रेस पार्टी के नाम दर्ज है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजाद भारत के चुनावी इतिहास में साल 2014 को कई बड़े बदलावों के लिए जाना जाता है, जिसने देश की राजनीति में कई आमूलचूल परिवर्तन लाए। चुनाव लड़ने के तरीके के साथ साथ राजनीति से जुड़ी कई स्थापित मान्यताएं भी ध्वस्त हुई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा 282 सीटें लाकर पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बनी, जिसने पूर्ण बहुमत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार भाजपा ने उस दौरान एक के बाद एक कई राज्यों में जीत दर्ज करते हुए अपने सियासी विरोधियों को डबल झटका दिया। उन्हीं राज्यों में हरियाणा भी शामिल है, जहां बीजेपी अक्सर वहां की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू यानी कि जूनियर पार्टी की भूमिका में ही नजर आती रही है। भाजपा ने यहां कभी देवीलाल तो कभी बंसीलाल के साथ गठबंधन कर सत्ता का सुख भोगा, लेकिन कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, जिसकी कसक हमेशा उसे सालती रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा को चंडीगढ़ की सत्ता नजर आने लगी। 4 माह बाद सितंबर-अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 10 सालों से सत्ता में काबिज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका। भाजपा को 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में अपने बलबूते 47 सीटें आई और मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने। 5 साल बाद यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने अपने सियासी विरोधियों का सूपड़ा ही साफ कर दिया और सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत स्पष्ट मानी जा रही थी, लेकिन खेल यहां थोड़ा अलग हो गया। विधानसभा की तस्वीर लोकसभा से बिल्कुल अलग निकली और भाजपा 7 सीटें गंवाकर 40 सीटों पर सिमट गई। यानी अब उसे चंडीगढ़ में सरकार बनाने के लिए एक बैसाखी की जरूरत थी, जो इनेलो से टूटकर अस्तित्व में आई जेजेपी बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी को हरियाणा में सियासी मोर्चे पर कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में बेहद प्रभावशाली जातीय वर्ग जाटों की नाराजगी बनी। पार्टी ने इससे निपटने के लिए जाटों की पार्टी माने जाने वाली जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लिया और 2019 की तरह लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी। लेकिन भाजपा 2019 के प्रदर्शन को दोहराने में नाकामयाब रही और कांग्रेस ने उससे 5 सीटें छीन ली। इतना ही नहीं, बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी जबरदस्त गिरावट आई। सीटवार आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी 44 और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संयुक्त रूप से 46 सीटों पर आगे रही। इनमें कांग्रेस 42 और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे रही थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों पर तो कांग्रेस महज 10 सीटों पर आगे रही। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के खाते में बराबर गई 5-5 सीटें ने विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। दोनों ही पार्टियां परिणाम के आधार पर आगामी चुनाव में जीत का भरपूर दावा कर रही हैं। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि हरियाणा में भी वो ये कारनामा दिखाने में कामयाब रहेगी। भाजपा नेता इस नैरेटिव को भी जोर शोर से उछालने में लगे हैं कि हरियाणा की जनता केंद्र के साथ कदम ताल करने में ही यकीन रखती है, यानी कि दिल्ली में सरकार बनाने वाले दल को चंडीगढ़ में मौका ही मिलता है। अगर बीजेपी अपनी सरकार बचाने में सफल रहती है तो वो कांग्रेस के बाद पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई हो। कांग्रेस ने एकमात्र बार 1967 से 68 और फिर 1972 में लगातार 3 बार सरकार बनाई थी। हालांकि तीनों बार मुख्यमंत्री का चेहरा नया था। इसके बाद कांग्रेस या फिर प्रदेश की अन्य बड़ी रीजनल पार्टियां इस कारनामे को दोहरा नहीं पाई। अस्तित्व में आने के बाद से हरियाणा में अब तक कुल 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक 7 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है।
इसके अलावा 2 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी, इनेलो, हवीपा और लोकदल को सरकार बनाने का मौका मिला है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर भारत के इस छोटे से राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दंगल बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ पर आने वाले नतीजे की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी और केंद्र में चल रही गठबंधन सरकार की सेहत को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब रहती है या कांग्रेस उसके विजय रथ को रोकने में उसी तरह कामयाब होती है जैसा बीजेपी ने 2014 में किया था। इन सारे प्रश्नों के जवाब 8 अक्टूबर को आने वाले नतीजे के दिन ही मिल पाएंगे। आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी कृष्णा चौधरी ने और मैं रिंकी बत्रा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।